हेलो प्यारे बच्चों। आज की कहानी का नाम है छोटा राजा। एक समय की बात है, एक देश में चिंटू नाम का एक लड़का रहता था और वह अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था। चिंटू बहुत ही अच्छा लड़का था और इसी वजह से सब उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन चिंटू जिस देश में रहता था वहाँ का राजा बहुत ही क्रूर था। वहाँ के राजा से सब डरा करते थे। चिंटू रोज अपने आसपास देखता कि राजा के सैनिक लोगों को बेवजह तंग किया करते थे। ऐसे में वह अपने पापा से पूछता है, पिताजी, ये लोग हमेशा दूसरों को तंग करते हैं, इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है क्या? पिताजी उस वक्त अपने कार्य में व्यस्त थे। इस वजह से उन्होंने चिंटू से कहा, चिंटू देख नहीं रहे, मैं अभी काम कर रहा हूँ, चलो जाओ, अभी हम बाद में बात करते हैं। ऐसा कहकर पिताजी ने चिंटू को जवाब नहीं दिया। लेकिन चिंटू ठहरा जिज्ञासु लड़का। अगर उसे कुछ जानना हो तो वह कुछ भी करके जान ही लेता है। ऐसे में वह अपनी माँ के पास गया और माँ से वही सवाल पूछता है, माँ, ये लोग हमेशा दूसरों को तंग करते हैं, इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है क्या? माँ ने अपने प्यारे चिंटू की ओर देखा और कहा, इन्हें सिर्फ एक आदमी ही ऐसा करने से रोक सकता है। चिंटू ने पूछा, और वह कौन है माँ? बताइए ना, जल्दी बताइए। माँ बोली, अरे मेरे लाल, इतनी भी क्या जल्दी है? क्या करोगे जानकर? चिंटू ने माँ से कहा, आप बताइए ना, मुझे जानना है। माँ ने जवाब देते हुए कहा, वो राजा है बेटा, ये सारे सैनिक उन्हीं के हैं और वही इन्हें रोक सकते हैं। चिंटू ने फिर सवाल पूछा, तो वो इन्हें ऐसा करने से क्यों नहीं रोकते? माँ ने जवाब में कहा, क्योंकि हमारे राजा अच्छे राजा नहीं हैं। वो लोगों को खूब परेशान करते हैं और जो मिल जाता है उसे राजा सुना देते हैं। ऐसे में चिंटू ने कहा, माँ, मैं इन सैनिकों से लड़ूंगा और सबकी राजा से रखवाली करूंगा। चिंटू की माँ हंसते हुए बोली, तुम तो बहुत ही छोटे हो बेटा, तुम्हारे पास कोई सेना भी नहीं है और ना ही तुम्हारे पास कोई जादुई ताकत है, तो फिर तुम कैसे लड़ोगे राजा से? माँ की ऐसी बात सुनकर चिंटू निराश हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि ऐसा क्या है जो मैं कर सकता हूँ। अब रात का समय हो चला था और चिंटू के मन में वह बात घर कर चुकी थी। चिंटू सोते सोते एक ही बात मन में सोच रहा था कि आखिर कैसे मैं राजा से लड़ सकता हूँ। यह सोचते सोचते वह भगवान से विनती करने लगा और कहने लगा, भगवान, मुझे शक्ति दो कि मैं राजा से लड़ सकूं और राजा को हराकर देश के लोगों की रक्षा कर सकूं। नींद में चिंटू को एक सपना आया। सपने में एक परी आई और उसने चिंटू से कहा, चिंटू, तुम्हारी प्रार्थना भगवान ने सुन ली है और उन्होंने तुम्हें राजा से लड़ने के लिए यह तलवार दी है। जब तक तुम्हारे पास ये तलवार है तुम्हारी ताकत बढ़ती जाएगी और तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यह कहकर परी चली गई। चिंटू की सुबह नींद खुली और उठते ही उसने सबसे पहले अपना पूरा घर खोज डाला। वह अपने घर का एक एक कोना खोजने लगा लेकिन उसे वह तलवार कहीं नहीं मिली। ऐसे में थक कर चिंटू अपने बिस्तर पर जा बैठा। बैठे बैठे वह सोचने लगा, क्या वह बस एक सपना था या ऐसे सच में हुआ है? अचानक चिंटू को याद आया कि घर में ऐसी एक ही जगह बची है जहां उसने अभी तक नहीं देखा, और वह था बिस्तर के नीचे। उसने तुरंत अपने बिस्तर के नीचे झुककर देखा और उसे वहां एक चमकीली तलवार मिली। तलवार को देखते ही चिंटू ने उसे तुरंत बाहर निकाला। उस तलवार की चमक अन्य सभी तलवारों से अधिक थी और वह तलवार दिखने में जादुई लग रही थी, जैसा कि परी ने उससे कहा था। अब चिंटू वह तलवार हाथ में लिए राजा के महल की ओर चल पड़ा। चिंटू के हाथ में वह तलवार देख सब चौंक गए
और सब चिंटू के पीछे पीछे राजा के महल की ओर जाने लगे। जैसे ही चिंटू महल के दरवाजे की ओर पहुंचा तो महल के 3 सिपाहियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उस तलवार की वजह से कोई भी चिंटू के सामने टिक नहीं पाया। अब चिंटू महल के अंदर जा पहुंचा और राजा को सीधा चुनौती दी। एक छोटे बच्चे को अपने सामने देख राजा हंसने लगा और कहा, बच्चे, ये उम्र तुम्हारी खिलौने खेलने की है। चलो जाओ और तलवार यहीं छोड़ दो। यह सुनकर चिंटू ने राजा पर सीधे हमला किया और दोनों के बीच लड़ाई चालू हो गई। दोनों के बीच की वह लड़ाई सारी जनता खड़े होकर देख रही थी। सबने देखा कि चिंटू एक छोटा बच्चा कितनी बहादुरी से राजा से लड़ रहा था और अंत में उस तलवार ने अपना कमाल दिखाया और चिंटू ने राजा को हरा दिया। अब उस देश का राजा चिंटू बन चुका था। चिंटू ने राजा और उसके सैनिकों को कड़ी सजा दी। अब सब चिंटू के देश में खुशी खुशी रहने लगे और चिंटू भी खुशी खुशी अपने देश में राज करने लगा। तो बच्चों, ये थी छोटा राजा की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।